बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है सर के अंदर, डैंड्रफ हो जाता है, तो आप चीनी जो है उसका इस्तेमाल कम कर दें। और ये खुश्की भगाने के लिए ये वाला वाकई थी इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। खाना कम कर दें, चीनी को खाना कम कर दें और ये वाला मास्क लगाएं। इंशाल्लाह डैंड्रफ आपके सर से जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो उसकी मैं बहुत आसान सा आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, पाउडर नहीं है, ये सोडा है जो पकौड़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी। ठीक है। मेथी होती है, मेथी के दाने जो होते हैं उसका मैंने पाउडर कर लिया है। ठीक है, वो पाउडर कर लिया है। इसको भी मैंने 1 टीस्पून शामिल करूंगी। उसके साथ हमने ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगाना है। नारियल का ऑयल बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि कोकोनट ऑयल से क्या होता है वो जम जाता है सर के अंदर और ज्यादा खुश्की पैदा कर देता है। ये देखिए नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगाइएगा सर्दियों में, बिल्कुल भी ना लगाएं। आपने जैतून का तेल लगाना है और 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लगाना, इसके अंदर ऐड करना 1 टीस्पून हमने लेमन जूस शामिल करना है बस। और इसको हमने अच्छा सा एक मास्क तैयार कर लेना है। इजीली अप्लाई हो जाता है पूरे सर में और इसको आप आसानी से लगाएं। 1 घंटा अपने बालों में आप छोड़ दें, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। अच्छा, सही है, 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा आप अप्लाई ना करें। अच्छे से आपने जैसे ऑयल मसाज करते हैं ना, ऑयल की तरह ही बन गया है। ऑयल मसाज करते हैं इसी तरह से अच्छे से मसाज कर लें पूरे स्कैल्प पे। बच जाता है तो आप कर लें पूरे सर में, लेकिन ऑयल की तरह मसाज कर लें। 1 घंटा छोड़ दें। ये ना गिरेगा, सर के अंदर ही रहेगा, स्टे करेगा। फिर आप 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वॉश कर लें। जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं आप इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट 2 एप्लीकेशन के बाद आपको मिल जाएंगे। 1 के बाद थोड़े बहुत और 2 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आपको बिला वजह की खारिशें आती है डैंड्रफ की वजह से या डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान होते, गिर रही होती है, वो बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। और ये 3 महीने आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में 2 ही दफ़ा आपको इस्तेमाल करना है बस। ये आप इसको बना के रख भी सकते हैं या जब आपको ज़रूरत है उस वक्त आप थोड़ा सा बनाएं, जितने आपके बालों को ज़रूरत है उतना बना के आप अप्लाई करें और अपना सर वॉश कर लें। बस इतनी आसान सी रेमेडी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, जैसे आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या ऐसी मतलब अंदर गंदगी चली जाती है, आप स्क्रब करते हैं तो एकदम ग्लो करने लगती है स्किन। उसी तरह सर के लिए कोई ऐसा स्क्रब हो सकता है कि आप जैसे खुश्की है और सर में आप इस तरह यूं करके मसाज करें? मास्क होते हैं, हेयर मास्क होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये भी एक तरह का हेयर मास्क है ना, जिसको हम यूज करते हैं डैंड्रफ के लिए। लेकिन डैंड्रफ अगर हो तो आप मसाज ना करें, क्योंकि इसके बैक्टीरिया जहाँ नहीं होगा डैंड्रफ तो वहाँ भी चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो फिर दोबारा से पूरे सर में हो जाएगा। तो मसाज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे तो लगता है मेरे सर में अगर डैंड्रफ होगी मैं तो खूब मसाज करवाती हूँ सर का। नहीं, डैंड्रफ में ज्यादा मसाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक्नी हमारे फेस पे होता है तो हम स्क्रब यूज नहीं करते हैं। अच्छा देखें, थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे, और वो ऐसे एक आम इंसान की तरह हम लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो खारिश भी नहीं होती, बाल भी। अब हम लोग क्या है आजकल आप देखें इतना ट्रेंड नहीं है ब्रश करने का। एक दफा पोनी बना ली, अच्छा भाई करके मतलब अंग्रेज तो रात में भी ब्रश करके सो रहा है, वो हम लोग नहीं करते, कामों में फंसे हुए, जूड़ा बना हुआ है, चुटकी खोली सो गए। तो वो जो ब्रश वाला एक जमाने में होती थी चीज, कंडीशनर से धोया बस जल्दी जल्दी सुलझाया, जिस दिन सर धोया उस दिन तो ब्रश कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार शायद ब्रश कम करने की वजह से खुश्की हो जाती है, तो मैं तो फिर बहुत मसाज करवा के और फिर ताकि ब्लड सर्कुलेशन। किसमें मसाज करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए, 2 अलग चीजें हैं। जैसे सुबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपकी खुश्की गिरती रहती है तो उसमें मसाज आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्मेल आ रही है और जमी हुई सीबम आ रहा है तो आप उसमें मसाज नहीं करा सकते। और नेचुरोपैथी में 3 चीजें बहुत ही आसानी से आप मसाज कर सकते हैं। मेथी को पीस के पाउडर बना के रख ले, उससे स्क्रबिंग करें, आपके डेड सेल्स निकलेंगे, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज होगी। दूसरा, आप जो है बादाम पीस कर सकते हैं, अगर खुबानी के बादाम से और कड़वे खुबानी के बादाम से करें तो बेस्ट है। तीसरा, आसानी से घर में जो है ना चावल को आप ग्राइंड करें, मोटा मोटा दुरदुरा सा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं ना बहुत ज्यादा पतला, आप उससे स्क्रबिंग करें। चावल के पानी से भी तो कोई फायदा होता है? चावल का पानी तो बहुत अच्छा होता है, मजबूत होते हैं, लेकिन स्क्रबिंग के लिए चावल बहुत जबरदस्त है। चावल के पानी से क्या होता है? थायमिन होता है, बेसिकली सारे विटामिन्स होते हैं, तो ग्लो आती है बालों में ग्लो आती है, बाल स्ट्रेंथन होते हैं। अच्छा, जैसे हम चावल उबालते हैं, वो जो पीच होता है उससे कभी धो लिया करें बाल, बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन उसमें नमक भी होता है कभी। नहीं, आप नमक नहीं डालें, नमक इज वेरी गुड। नहीं, आप नमक वाला यूज करें, आयोडाइज नमक नहीं हो, नहीं हो, आयोडाइज भी हो, कोई भी हो, क्योंकि सोडियम है ना, तो सोडियम क्या होता है आपकी बॉन्डिंग को जो है वो चिपकाता है, ठीक है। अब वो बॉन्डिंग बाल टूट
रहे हैं, जो बाल सर्दियों में कितने नहीं, टूटते हैं बाल। आप कोई टूल यूज कर रहे हैं, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो वो उसमें आपकी बॉन्ड्स जो है वो अफेक्टेड होता है ना, केमिकल ट्रीटमेंट है, चाहे आप टूल्स यूज कर रहे हैं, तो उस बॉन्डिंग को वो और स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी आपने जो भी प्रोसीजर करवाया है वो और हवा में फेंकना नहीं चाहिए, वो चावल उबालने वाला पानी बेसिकली जो वो तो बच्चों की पहली ग़िज़ा होती है, अगर पीच हो तो बच्चों की पहली ग़िज़ा है। बात बताएं, आपने ये अपने बालों को जो है वो अप्लाई कर दिया, वो कलफ वाला पानी जिसे कहते हैं पीच, उसके बाद कितनी देर बाद धोना है? हाफ एन आवर। अच्छा, वैसे डैंड्रफ जो होता है शैम्पू नहीं करना उसके बाद, इन्फेक्शन भी होता है। बेसिकली डैंड्रफ जो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो हम इन मेडिसिन में हम लोग उसकी एंटी फंगल क्रीम्स भी देते हैं, शैम्पूज भी आते हैं। अगर उसको खुजा के उस पर कोई फॉलिकुलाइटिस हो गया तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि खुश्की की प्रॉब्लम बहुत कॉमन, तो इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक्जिमा है या सोराइसिस है, वो डिस्टिंग्विश आप कैसे करोगे? इन दोनों में क्या होता है कि एक्जिमा में तो थोड़ा सा पानी वगैरह का भी होता है, सोराइसिस तो बिल्कुल सख्त सा होता है और उसकी जगहें जो होती है ना मखसूस होती है, यहाँ से यहाँ पर बैक साइड पर कान के पीछे आपको ऐसा लगेगा कि उखाड़ूंगी नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा वो, और ना मछली की छिलकों की तरह उतरता है, तो उसको सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज है। एक्जिमा में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और जब आप इच करते हैं तो आपको लगता है जैसे कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पस भी आ जाता है, खून भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो इस कंडीशन में तो आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इलाज कराएं। फिर आप कोई भी टोटका भी अगर करें तो फिर उस इंग्रेडिएंट्स को गूगल पे पढ़ लें, क्या वो उसको अल्लाह ना करे कोई नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल, क्योंकि हम ओपन वुंड्स में ना कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं कि आपको इन्फेक्शन खराब हो जाए, सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम देते हैं या एंटीबायोटिक ओरल मेडिकेशन देते हैं ताकि वो सही रहे। अच्छा।